What's up guys, welcome to today's vlog. This is Nilesh Side and you are watching Crazy Vedic. सबसे Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? पहले तो मैं ये मास्क उतार देता हूँ। अभी के समय में सेफ रहने के लिए तो मास्क पहनना ही पड़ेगा क्योंकि न्यू नॉर्मल यही चल रहा है। I made a survey on the channel कि आप में से ज़्यादातर लोग क्या एजुकेशनल वीडियो को पसंद करोगे या नहीं करोगे। थैंकफुली कि काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया एंड सेड कि आप एजुकेशनल वीडियो भी इस चैनल पे भी डाल सकते हो, अगर आप दूसरा चैनल बनाते हो तो मैं वहाँ भी जाके देखूँगा। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा इतना सारा प्यार के लिए। नाउ ये वाला वीडियो मेरा पिछले वाले वीडियो जो था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, मेरा सर्कुलेशन वाला पार्ट रह गया था, उसको कवर अप करने के लिए आई एम सॉरी गाइज, ये वाला वीडियो भी एजुकेशनल वीडियो ही हो रहा है। बहुत जल्द मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। ये वाला वीडियो अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज देखें तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जिसका आई बटन में ऊपर पे लिंक आ जाएगा, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को खोलिए, चैनल पेज में जाइए और फीचर चैनल में क्रेजी ट्यूटर नाम का एक चैनल होगा जिस पे आप जाके सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा एंड आप वहाँ पे जाकर के टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो देखने से आपको थोड़ा सा आसानी मिलता है, मतलब थोड़ा सा आपको इजी फील होता है। एक साथ वीडियो देखने पर लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो है तो इतना सारा चीज़ डाटा एक बार में रख पाना मुश्किल होता है। ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड कि आप जब भी मेरे चैनल से या कहीं से भी पढ़ते हो तो आप उससे पहले कम से कम एक बार एनसीईआरटी चैप्टर को जरूर, एनसीईआरटी के उस पर्टिकुलर चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए जिसको आप ऑनलाइन देख रहे हो। ये तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन देखते हो, आपको फील होता है कि मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन फिर उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। In order to get good conversion, you need to study NCERT before you watch the video. So बिना टाइम गंवाए हुए let's get started with our video. And guys please थोड़ा सा एजुकेशन वाले वीडियो को भी लव दीजिए। I promise कि आने वाले समय में मैं डेफिनेटली ब्लॉग्स अपलोड करूँगा एंड उस वाले चैनल पे भी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन वाले बेल को एक्टिवेट कर लेना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वीडियो। सो हेयर वी गो। सर्कुलेशन टॉपिक में जो बेसिकली हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहला आता है सर्कुलेटरी पाथवे, दूसरा आता है डबल सर्कुलेशन। यानी बेसिकली हमें सबसे पहले समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या है, उसके बाद समझना है कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके बाद समझना है कि उसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद समझना है कि डिसऑर्डर क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी पाथवे को समझते हैं, इसे किस किस रास्ते से होकर के ब्लड पास कर रहा है। यानी बेसिकली हम जो ये पाथवे कंसिडर करते हैं वो पाथवे हम हार्ट से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके बेसिस पे कंसिडर करता है। वो मेन जगह से ब्लड हार्ट के पास आ रहा है तो दैट विल बी डबल सर्कुलेटरी पाथवे। अगर एक ही जगह से आ रहा है तो सिंगल, और अगर तीन जगह से आ रहा है तो ट्रिपल। कह रहे हैं कि फिश हैव अ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम मीनिंग दैट ब्लड ओनली पासेस थ्रू हार्ट वंस। ये आपका हार्ट हुआ, यहाँ से ब्लड एक बार पास करता है और एक कंप्लीट सर्किट फॉर्म करता है। यहाँ पे कोई ऑर्गेन है बेसिकली, यहाँ से ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से निकला, फिर इसी ऑर्गन के पास आया, फिर यहाँ से ब्लड गया। यानी यहाँ पे गिल्स होता है, यहाँ गिल्स होता है, गिल्स के पास ऑक्सीडेशन होता है जाकर के ब्लड का। सो फिश में सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे हो गया। नाउ अगर डबल सर्कुलेटरी पाथवे होगा तो डबल सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होगा कि ये रहा आपका हार्ट, ये ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल्स। ब्लड दो तरीके से आएगा, पहला लंग्स से होकर के आता है, दूसरा किडनी से। यानी लंग्स से आया तो पल्मोनरी पाथवे और किडनी से होकर के आया तो सिस्टमिक पाथवे। डबल सर्कुलेशन दो तरीके का होता है, ट्रू होता है जो कि बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है, और फॉल्स होता है जो कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में पाया जाता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में पाया जाता है, तो वी हैव अ वर्ड दैट इज कॉल्ड राम्फा, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, दैट इज राम्फा। राम्फा में फॉल्स सर्कुलेशन पाया जाता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि बस ये टोर्टाइज में देखा जाता है। टोर्टाइज एक रेप्टाइल होता है, उसके बावजूद इसके पास ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ऑन वन कंप्लीट सर्किट अराउंड द ब्लड सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हुआ डबल सर्कुलेटरी पाथवे। ब्लड फ्रॉम हार्ट गोज टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी पाथवे, सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, O2, other essential substances and text, CO2 and other harmful substances are from the। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी के पास गया, यहाँ पे बॉडी के पास गया ब्लड यहाँ से,
और यहाँ से CO2 न्यूट्रिशंस और अदर एलिमेंट्स को लेकर के ब्लड यहाँ पे पोर कर देता है और यहाँ से ब्लड वापस जाता है लंग्स में, यहाँ से लंग्स से आता है। कंक्लूसिव नोट वी अंडरस्टूड ओवर हियर कि अगर ब्लड हार्ट के पास लंग्स से होकर के आता है तो वो पल्मोनरी कहलाएगा। अगर ब्लड हार्ट के पास बॉडी के ऑर्गेन्स से होकर के आता है तो वो सिस्टमिक कहलाएगा। सिस्टमिक वाला जो ब्लड सप्लाई होगा उसमें न्यूट्रिशन होगा, O2 होगा और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस होगा, साथ में CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस भी होगा जिसको कि एलिमिनेट करना है। और यहाँ पे एक और टर्म निकल करके आता है कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ये आपका हार्ट रहा, तो हार्ट के आसपास जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, आसपास में जो आर्टरीज वेन्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट में पास करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। और एक हाइपोफिजियल सर्कुलेशन होता है। वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड वेनिसेस इनटू एंटीरियर पेट्यूटरी सर्कुलेशन इज हाइपोफिजियल सर्कुलेशन। ये हाइपोथैलेमस से ब्लड को लेकर के एंटीरियर पेट्यूटरी में डाल दिया, इतना दूर जो सर्कुलेशन हुआ ब्लड का वो हाइपोफिजियल सर्कुलेशन कहलाता है। रेनल सर्कुलेशन क्या होता है? रेनल वर्ड का ही मतलब होता है किडनी, तो जो सर्कुलेशन किडनी से एसोसिएटेड होगा वो रेनल सर्कुलेशन कहलाएगा, जो कि टाइल्स और बर्ड्स में रिड्यूस होता है लेकिन मेमल्स में बिल्कुल अब्सेंट होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मेमल्स में रेनल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। सो यहाँ पे हम जैसे CRT का एक डायग्राम है जिसमें कि समझाया जा रहा है कि डबल सर्कुलेशन कैसे फैसिलिटेट होता है। सो ब्लड लंग से होकर के आया लेफ्ट आर्टरिया में, तो पल्मोनरी वेन के जरिए आया, ब्लड लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से भेजा गया बॉडी पार्ट्स फिर से राइट आर्टरिया में भेजा वेना केवा के जरिए, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स में भेजा। को अब कंफ्यूजन हो सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी कब बोलेंगे, पल्मोनरी वेन कब बोलेंगे। जनरली जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन सिर्फ ये एक्सेप्शन यहाँ पे पाया जाता है जब भी वेन के पीछे पल्मोनरी लगा हुआ हो तो समझ लेना कि ये प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, और आर्टरी के पीछे पल्मोनरी लग जाए तो समझ लेना इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। नाउ पल्मोनरी इज वर्ड यूज्ड फॉर लंग्स। हमारे सिलेबस में हमारे तक तो हम यही समझ के रखते हैं कि पल्मोनरी जो होता है वो लंग्स के लिए यूज किया जाता है। जब भी ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो उसमें पल्मोनरी जरूर लगा हुआ रहेगा। अब अगर ब्लड प्योर है तो वो वेन होगा तो पल्मोनरी वेन, अगर ब्लड इम्प्योर है तो वो आर्टरी होगा तो पल्मोनरी आर्टरी। नाउ लेट्स कम कि हम एरोटा और वेना केवा में अगर कन्फ्यूजन होता है तो कैसे याद रखेंगे। तो एरोटा हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेना केवा इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। वेना केवा मेजर वेन हुआ, एरोटा मेजर आर्टरी हुआ जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टरी और वेन में एक डिफरेंस इमेज के जरिए देखा जा सकता है। आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है, समझ रहे हो। बोथ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन कोऑर्डिनेट्स टू फॉर्म डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कवर्ड अप हो गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन हैज टू गो विथ मोर रेजिस्टेंस देन पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला पोर्शन को बहुत ध्यान से याद रखना है और समझना भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन हैज टू गो मोर विथ मोर रेजिस्टेंस देन पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है।